आप सबको मेरा नमस्ते। ये सेशन में मैं आपको एक ट्यूटोरियल दिखाने वाली हूँ। ये ट्यूटोरियल हम लोगों ने इसलिए बनाया था क्योंकि हम लोग जब भी फील्ड में जाते हैं तो देखते हैं कि बहुत टाइम जब भी बच्चे की ऊंचाई नापी जाती है, लंबाई नापी जाती है या तो वज़न किया जाता है, तो ठीक तरह से टेक्निक ठीक तरह से कभी-कभी नहीं होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे आईआईटी बॉम्बे में हम लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक ये ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया हुआ है कि एग्जैक्टली बच्चे को कैसे उसका वज़न लेना है, क्या क्या उसकी पूरी टेक्निक है, कैसे उसकी ऊंचाई लेनी है, कौन से इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ कर सकते हो, कैसे बच्चे की पोजीशन होनी चाहिए जब भी आप लंबाई ले रहे हो, ऊंचाई ले रहे हो, कहाँ से आपको उसकी कहाँ पे देखना है, कौन से लेवल पे देखना है, कितने लोग चाहिए बच्चे को, स्पेशली जब भी आप लंबाई लेते हैं छोटे छोटे बच्चों की। छोटे बच्चे क्या होते हैं कि उनके जो हिप जॉइंट है और नी जॉइंट है वो ऐसे मुड़े हुए होते हैं, राइट। तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है बच्चे के पैर को सीधा करना, आपको मालूम है, राइट। तो यहाँ पे हम लोगों ने दिखाया कि आप दो जन का हेल्प ले सकते हो, और एक जन सिर की तरफ रहेगा और दूसरा जो होगा वो जो नी जॉइंट है उसको थोड़ा दबाएगा। तो और जो पैर जो है, बच्चे के पैर को बिल्कुल आपको ऐसा सीधा रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं रखना है, क्योंकि सीधा रहेगा तभी। और जो नापना है वो आपको यहाँ एडी से नापना है, बच्चे के जो पैर है वहाँ के एडी से मापना है। तो ये सारे छोटे पॉइंट्स हैं, वो आपको देखने हैं। आपको बहुत अच्छा लगेगा एक्चुअली। और ये ध्यान में रहे कि अगर एक ही बच्चे का अगर दो जन वज़न या लंबाई या ऊंचाई नाप रहे हैं तो वो एक्चुअली ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत टाइम ऐसा होगा कि एक जन का कुछ और आ रहा है, दूसरे जन का कुछ और आ रहा है। तो ऐसा कुछ अगर प्रॉब्लम है तो अगर दो जन नापेंगे तो आपको पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है। तो ये मैं डेफिनेटली रेकमेंड करती हूँ कि अगर दो जन नापेंगे तो आपको सही क्या है वो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो ये आप देखिए और डेफिनेटली फील्ड में आप इसका एप्लीकेशन करिए, और मुझे बताइए कि आपको ये ट्यूटोरियल कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद। शिशुओं के वजन और ऊंचाई को मापने के बारे में बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे शिशु का वजन साल्टर स्केल के इस्तेमाल से कैसे मापे, शिशु का वजन डिजिटल स्केल के इस्तेमाल से कैसे मापे, शिशु की लंबाई या ऊंचाई कैसे मापे। एंथ्रोपोमेट्री पोषण की स्थिति का आकलन करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है। एंथ्रोपोमेट्री माप में वजन, घेरा, ऊंचाई वगैरह शामिल है। आइए जानें कि साल्टर स्केल के इस्तेमाल से वजन कैसे मापे। साल्टर स्केल एक स्प्रिंग पर लटकने वाला स्केल है। यह 25 किलोग्राम तक वजन को तौल सकता है। वजन मापने के लिए आपको वजनी पैंट या बाल्टी की जरूरत होगी। इस ट्यूटोरियल में हम वजन मापने वाले पैंट का भी इस्तेमाल करेंगे। शिशु का वजन करने से पहले पैंट को स्केल से जोड़ दे। स्केल को 0 पर करें। फिर पैंट को स्केल से हटा दे। शिशु के कपड़े उतारे। शिशु का वजन बिना कपड़ों के करना बेहतर होता है। अब अपने हाथों को पैंट की टांगों के खुली जगह में रखें। धीरे से शिशु के पैरों को पकड़े और शिशु को पैंट में डाल दे। अब पैंट को स्केल से इस तरह से जोड़ दे कि शिशु आराम से लटके। ध्यान रखें कि शिशु कुछ भी नहीं छू रहा है। आप भी स्केल या शिशु को मत छुए। स्केल के सामने खड़े हो जाएं ताकि सुई आपकी आंखों के स्तर पर हो। तब तक इंतजार करें जब तक कि शिशु हिलना बंद न करे, नहीं तो वजन पढ़ते समय सुई हिल जाएगी। जब शिशु स्थिर हो तो स्केल पर वजन पढ़े। इसे नजदीक के 100 ग्राम अंक तक पढ़े।
वजन को तुरंत लिख ले ताकि आप इसे न भूले। वो चीज जिसका वजन आप जानते हैं उससे स्केल को रोज जांचें। हर बार तोलने से पहले डिजिटल स्केल को फिर से 0 पर करना न भूले। आगे सीखते हैं कि डिजिटल स्केल का इस्तेमाल करके शिशु का वजन कैसे मापे। ट्रे को साफ करें। वजन मापने वाले स्केल को एक सपाट स्थिर सतह जैसे टेबल या मंच पर रखें। बिजली के स्विच को लगा ले। यदि स्केल बैटरी पर चलता है तो उसमें बैटरियों को डालें। अब ऑन करें। डिजिटल स्केल पर कुछ नंबर दिखेगा। हाथ से गोल आकार बटन को घुमाकर स्केल को 0 पर करें। कुछ वजन के स्केल पर पहले ही 0 दिखता है। ट्रे के ऊपर एक साफ सूखा तौलिया या कागज रखें। इससे शिशु के शरीर के तापमान में गिरावट की संभावना कम हो जाएगी। यह इन्फेक्शन के फैलने को भी रोकेगा। शिशु के कपड़े निकाल दे। शिशु को ट्रे के बीच में तौलिए पर रखें। डिजिटल स्केल पर नंबर नोट करें। इसे लिख ले। इस्तेमाल के बाद स्केल को बंद कर दे। याद से हर शिशु के लिए एक अलग साफ और सूखे तौलिए का इस्तेमाल करें। हर हफ्ते वो चीज जिसका वजन आप जानते हैं उसके साथ स्केल के वजन मापने की सटीकता को जांचें। स्केल के ट्रे को अपने हाथ से ना दबाएं। यह स्केल को नुकसान करेगा। अगला जानेंगे कि परिवार का वजन तोलने वाले डिजिटल स्केल का इस्तेमाल करके वजन कैसे मापे। बैटरी या बिजली से चलने वाले डिजिटल स्केल जल्दी, आसानी से सटीक माप बताते हैं। परिवार का वजन तोलने वाले स्केल का इस्तेमाल शिशुओं के वजन मापने के लिए 2 अलग तरीके से किया जा सकता है। जो शिशु खड़े हो सकते हैं उन्हें स्केल पर खड़ा करके उनका वजन किया जा सकता है। बाकी शिशुओं का वजन उन्हें एक बड़े व्यक्ति के हाथों में रखकर किया जा सकता है। इसे दोगुना मापना भी कहते हैं। शिशु का वजन मापने के लिए स्केल को सख्त और सपाट सतह पर रखें। यदि आप शिशु को मैदान में तौल रहे हैं तो लकड़ी के बोर्ड का इस्तेमाल करें। शिशु की मां या ख्याल रखने वाले को ये तरीका समझाएं। हो सके तो शिशु के कपड़े निकाल दे। स्केल को ऑन करें। शिशु को स्केल पर खड़े होने के लिए कहें। यदि शिशु खड़ा नहीं हो सकता है तो मां या सहायक को स्केल पर खड़े होने के लिए कहें। वयस्क का वजन दिखने के बाद रीसेट बटन दबाएं। शिशु को वयस्क के हाथ में दिए जाने से पहले स्केल पर 0 दिखना चाहिए। अब दिखने वाला वजन शिशु का वजन होगा। वजन को तुरंत लिख ले ताकि आप इसे न भूलें। स्केल को सावधानी से संभालें। स्केल को ज्यादा नमी या ज्यादा गर्मी से बचा कर रखें। अगला आइए जाने कैसे मापे शिशु की लंबाई या ऊंचाई। लंबाई का इस्तेमाल 87 सेंटीमीटर के शिशुओं के लिए किया जाता है या 2 साल से कम उम्र के शिशुओं के लिए। ऊंचाई का इस्तेमाल 87 सेंटीमीटर से ज्यादा या उसके बराबर या फिर 2 वर्ष से ज्यादा उम्र के शिशुओं के लिए किया जाता है। लंबाई या ऊंचाई मापने के लिए आपको एक ऊंचाई बोर्ड की जरूरत होगी। नाप लेने के लिए आपको 2 लोगों की जरूरत होगी। माप लेते समय आपको देखभालकर्ता के साथ की जरूरत होगी। आपको शिशु के जूते और मोजे उतारने होंगे।
शिशु के सिर को ढकने वाली किसी भी चीज को हटा दे। लंबाई मापने के लिए ऊंचाई बोर्ड को जमीन पर सपाट रखें। शिशु को बोर्ड पर लेटाएं। शिशु का सिर बोर्ड के स्थिर सिरे को छूना चाहिए। शिशु के पैर बोर्ड के हिला पाने वाले सिरे के ओर होना चाहिए। सहायक को बोर्ड के ठीक पीछे घुटनों के बल बैठना चाहिए। उसे अपने हाथ शिशु के कानों पर रखने चाहिए। उसे अपने हाथों से शिशु के सिर को कसकर पकड़ने चाहिए। इस स्थिति में शिशु को सीधा ऊपर की ओर देखना चाहिए। शिशु के सिर का ऊपर वाला भाग बोर्ड को छूना चाहिए। अब दूसरे व्यक्ति को सही स्थिति में होना चाहिए। उसे घुटनों के बल पर बोर्ड के उस तरफ बैठाना चाहिए जिसे हिला सकते हैं। उसे शिशु के पैर सीधे करने चाहिए। उसे एक हाथ से शिशु के घुटनों को कसकर बोर्ड पर रखना चाहिए। दूसरे हाथ से बोर्ड के हिल पाने वाले सिरे को हिलाना चाहिए। उसे तब तक हिलाना चाहिए जब तक कि वह शिशु की एड़ियों से न दब जाए। उसे बोर्ड के हिल पाने वाला सिरा टेढ़ा नहीं करना चाहिए। शिशु ऊंचाई बोर्ड पर पूरी तरह से सपाट होना चाहिए। बोर्ड के हिल पाने वाले सिरे के व्यक्ति को शिशु की लंबाई पढ़नी चाहिए। पढ़ते समय उसकी आंखें मापने वाले टेप के ठीक ऊपर होनी चाहिए। लंबाई को 1 मिलीमीटर सटीकता तक पढ़ा जा सकता है। उसे तुरंत लंबाई लिखनी चाहिए। अब सीखते हैं कि शिशु की ऊंचाई कैसे मापे। ऊंचाई नापने के लिए ऊंचाई बोर्ड को सीधा खड़ा करें। ध्यान रखें कि स्थिर बोर्ड का एक सिरा जमीन पर सपाट है। हिला पाने वाला सिरे बोर्ड के ऊपर स्तर पर होना चाहिए। बोर्ड के पीछे वाला हिस्सा समतल दीवार से सटा कर रखें। शिशु के जूते उतार दे। शिशु को स्थिर बोर्ड के बीच में खड़े होने को कहे। शिशु के एड़ियों को बोर्ड से एकदम लगे हुए होने चाहिए। शिशु के घुटने सीधे होने चाहिए। शिशु के कंधों और सिर को बोर्ड से लगा हुआ होना चाहिए। शिशु के हाथ बगल में होने चाहिए। शिशु को सीधे आगे देखना चाहिए। पहले व्यक्ति को बोर्ड के किनारे घुटनों के बल बैठना चाहिए। उसका बायां हाथ शिशु के घुटनों पर होना चाहिए। उसे शिशु के घुटने एक साथ और सीधे रखने चाहिए। उसका दाहिना हाथ शिशु के टांगों पर होना चाहिए। दूसरे व्यक्ति को बोर्ड के सामने घुटनों के बल बैठना चाहिए। उसे बोर्ड के हिला पाने वाले सिरे को तब तक हिलाना चाहिए जब तक कि वह शिशु के सिरे ना छुए। उसे हिला पाने वाले सिरे को एक हाथ से सीधा पकड़ना चाहिए। दूसरे हाथ से उसे शिशु की ठुड्डी को पकड़ना चाहिए। और अब उसे ऊंचाई को पढ़ना चाहिए। पढ़ते समय उसकी आंखें मापने वाले टेप के सामने सीधी होनी चाहिए। वह 1 मिलीमीटर तक की ऊंचाई सही से माप सकता है। उसे तुरंत ऊंचाई लिखनी चाहिए। एक अन्य ट्यूटोरियल में इन मापों को विस्तृत रूप से बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब यह ट्यूटोरियल यही समाप्त होता है। यह स्क्रिप्ट बेल्ला टोनी द्वारा अनुवादित है। मैं स्नेहा गीता देवगेकर अब आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।